ओम शांति। आज 15 जुलाई 2021। आज स्वयं बृहस्पति बाप अपने भाग्यवान बच्चों से मिल रहे हैं। तो आज बाप ने कहा, मीठे बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सी स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। इस कांटों की दुनिया को फिर से फूल कैसे बनाना है, फूलों की बगीचा कैसे बनाना है। सच्चा स्नेही बनने से क्या होता है। सफल योगी कौन है। तो आज स्वयं निराकार शिव परमात्मा अपने बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। जब तुम बच्चे विकारों की दान दे देते हो, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। और जो आधा कल्प से राहु का दशा चल रहा था वो उतर जाता है। तो अपने दिल से, मन से प्लीज करना है कि मुझे अब इन विकारों को दान देना है, उसे टच भी नहीं करना है संकल्प में। तो ऐसे करने से बाप के ओर से भी एनर्जी का रिटर्न हमको मिलता है। तो आज हम एक विकारों की दान करना है बाबा को। तो बाबा ने कहा, तुम ये काम चिता पर बैठकर आधा कल्प से अपने को भस्म कर दिया है। पूरा पत्थर बुद्धि बन गए हो, काले बन गए हो। अब इस काम चिता से उठकर ज्ञान चिता पर योग अग्नि से अपने पापों का भस्म करो। हे मीठे मीठे लाडले बच्चे, तुम जब सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे। अब क्या बन गए हो। द्वापर से जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम्हारे ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है। सतयुग में होता है बृहस्पति की दशा, त्रेता में होता है शुक्र की दशा। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर स्वयं बृहस्पति की दशा बैठ गई है। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अब फिर से तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। ये कोई वेद शास्त्र में नहीं है जो विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य। यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है, परंतु पत्थर बुद्धि जो है वो समझ नहीं सकते, क्योंकि अंदर से पतितपना है। अब तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्योंकि जो लिबरेटर है, स्वयं भगवान है, वो अब तुम्हें ज्ञान देकर, राइट अंडरस्टैंडिंग देकर तुम्हारे बुद्धि का ताला खोल दिए हैं। अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। अब संगम युग पर जो कल्याणकारी युग है, क्योंकि इस समय ही बृहस्पति बाप आकर
बृहस्पति की दशा बैठा रही है 21 जन्म के लिए, क्योंकि वो वृक्षपति ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल है। तुम बच्चों को भी ऐसे बना रहे हैं, शिवालय बना रहे हैं। तुम ही मोस्ट बिलवेड बाप के आशिक हो। मासूक तो एक है, इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव। मैं निराकार हूँ, मैं तुम निराकार बच्चों से बात कर रहा हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं तुम्हें अब इस कांटों के जंगल से, जो फॉरेस्ट बन गया है कांटों का, मैं तुम्हें फूलों के गार्डन में ले चलता हूँ। सतयुग को फूलों की गार्डन कहा जाता है। अब देखो दुनिया में जब बाप को भूल गए हैं, राहु का दशा बैठ गया है, तो कितने क्रोधी बन गए हैं, बंदर जैसे बन गए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। काम क्रोध की आग लगी हुई है। लेकिन मैं तुम बच्चों को, लाडले बच्चों को, बृहस्पति की दशा बैठाकर अब तुम बच्चों को अपना साथ ले जाता हूँ। तो बाबा फिर से कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। मैं तुमको शिवालय में ले जाता हूँ। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को पवित्र बनाते हो। ये नहीं कि त्रिवेणी गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य स्नान करते हैं, लेकिन पति तो सब बन गए हैं। इससे सिद्ध होता है, पानी से स्नान करने से कोई शुद्ध नहीं बन सकते। हाँ, शरीर का शुद्धता आ सकता है, लेकिन आत्मा को पावन बनाने के लिए एक बाप को याद करो, मन मना भव। तो ये कल्याणकारी संगम युग है। जब तुम शूद्र बन गए थे, शूद्र माना जब तुम्हारे अंदर विकारीपन आ गया था, मैं आकर तुमको फिर से शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ कराता हूँ। फिर बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, सच्चा स्नेही भव। सच्चा स्नेही वो है संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा जो सफलता को प्राप्त करते हैं। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने की हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ अपना हिम्मत नहीं रख सकता। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा, संगठन में एक मत एक रस स्थिति द्वारा आगे बढ़ते रहो। यही सेवा को सफल करने का साधन है। जब तुम्हारे अंदर यूनिटी होगा तो माया आ नहीं सकता, फिर तुम सफलता को पाओगी। ये है सच्ची स्नेही। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। सफल योगी वो है जो कर्म
और योग का बैलेंस रखते हैं। तो आज हम अपने दिल से अपनी कमजोरियों को चेक करके बाप को एक कमजोरियां दान में देंगे, फिर वापिस कभी नहीं लेंगे। अच्छा, ओम शांति।